नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के पटेल चौक के हवाई अड्डा रेस्टोरेंट में हैं। कल बस्ती जिले में एक बड़ा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। कवि सम्मेलन को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन से बड़े कवि आ रहे हैं, कितने बजे से ये पूरा आयोजन होगा और इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक अनूप खरे जी हैं। इस कार्यक्रम का जो आयोजन होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कौन कौन से कवि आ रहे हैं, इसकी समय सारणी क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बहुत आभार आपका। कल इस हवाई अड्डा रेस्टोरेंट का 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस होटल के बर्थडे के दिन बस्ती जनपद में देश के नामचीन कवि स्वयं श्रीवास्तव, प्रियांशु गजेन जी, शिव कुमार व्यास जी, विकास सिंह बौगल जी और उनके साथ एक बहन सतना से कृपा संगम जी पधार रही हैं। कल शाम को 6 बजे उनका एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें वो अपने प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे बस्ती के पूर्व सांसद और आसाम के प्रभारी आदरणीय हरीश द्विवेदी जी करेंगे। हम बस्ती के लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस हवाई जहाज की या हवाई अड्डे की पहचान देश में बनती जा रही है, दिल्ली से जब कोई देवरिया, गोरखपुर, बलिया के लिए गुजरता है तो इस हवाई जहाज को देखकर आश्चर्यचकित होता है और रुकता है। उसी प्रकार इस कवि कुंभ, जो कल इस कवि सम्मेलन का नाम है, इस कवि कुंभ के माध्यम से भी इस बस्ती जनपद की एक पहचान बने, यह कार्यक्रम कराने का उद्देश्य इस हवाई अड्डा रेस्टोरेंट का है। 1 वर्ष हो गया रेस्टोरेंट को, कौन कौन सी बड़ी नामचीन हस्तियां यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका रिएक्शन क्या रहा, कुछ अनुभव अगर आपका हो। एक तो आपको बताना चाहते हैं कि देश के नामचीन हस्तियों में जो भी इधर से गुजरता है, जैसे अभी हमारे बिरला, जो बिरला परिवार है, देश के बड़े उद्योगपति का परिवार है, वो अपने को स्टे करना चाहते थे 5 मिनट के लिए। वो उनकी एक शुगर मिल है देवरिया में, वहां जा रहे थे, पहली बार शायद बाई रोड जा रहे थे। उनके स्टाफ कई बार कई सर्वे किए और जब उन्होंने इसका फोटो भेजा तो बिरला फैमिली ने तय किया कि हम यहीं पर रुकेंगे। ऐसे नामचीन परिवार और उनका पूरा परिवार, बेटी, दामाद, सब यहाँ पर 1 घंटे रहे और पूरे हवाई अड्डा रेस्टोरेंट को देखे, हवाई जहाज को देखे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं इधर से गुजरने वाले ऐसे नामचीन लोग जिनको लगता है कि एक नई प्रकार की सोच है, नई प्रकार का काम है, वो यहाँ पर जरूर रुके हैं। और इसके अलावा भी तमाम अधिकारी हैं जो इसको देखने के लिए अगर गुजर रहे इधर से तो आते हैं, और तमाम राजनीतिक लोग हैं कि पिछली बार इसका उद्घाटन ही हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने किया था। इसके अलावा बिहार सरकार में कई मंत्री जो बिहार इधर से गुजरते हैं और जो जहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, वो लोग भी यहाँ पर रुक कर इसको जरूर देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। ये किसकी पहचान है। कार्यक्रम की समय सारणी क्या है और क्या इसमें कोई शुल्क भी लग रहा है। यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें केवल एक शर्त है कि तमाम लोगों का फोन आ रहा है कि भैया आगे की सीट रिजर्व रखिएगा। आगे की 3 सीट छोड़कर, जो कवियों के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए है, 3 सीट छोड़कर जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा। इसी के तहत है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। 6 बजे इसका उद्घाटन माननीय सांसद, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी जी करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। दीप प्रज्वलन के बाद भव्यता के साथ शुरुआत होगी, जो 9:30 बजे तक चलता रहेगा। जो लोग परिवार के साथ आना चाहते हैं उनके लिए बैठने की क्या कुछ व्यवस्था है। महिलाओं के बैठने के लिए एक अलग लाइन होगी और पुरुषों के लिए एक अलग लाइन होगी। और आगे कुछ जो हमारे वीआईपीज होंगे, ये जो बाहर से आ रहे होंगे, या स्वयं श्रीवास्तव जी या कवि के परिवार के जो लोग आ रहे होंगे, उनके लिए अलग बैठने की व्यवस्था होगी। इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है साहित्य के क्षेत्र में, तो जो स्थानीय तमाम सारे कवि और लेखक हैं उनकी इच्छा होती है कि अपने घर में हमको मंच मिले, तो क्या उनको भी अवसर दिया जा रहा है। ऐसे तमाम लोगों का फोन आया था, लेकिन हमने कहा है कि कार्यक्रम शुरू होने के पूर्व जो भी हमारे ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं, अगर बता देंगे तो जब हमारे कवि मंच पर रहेंगे, वो बैठे रहेंगे, उनके शुरुआत के पहले हम उनको जरूर स्थान देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अनूप खरे जी थे जिन्होंने बहुत विस्तार से पूरे कवि कुंभ के बारे में जानकारी दी है। और 2 महत्वपूर्ण बात इसमें है कि आप इस पूरे कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं और साहित्य के क्षेत्र से जो तमाम सारे कवि आ रहे हैं उनको सुन करके जो हमारी नई पीढ़ी है उसको साहित्य से जोड़ने का काम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय तमाम सारे कवि हैं उनको भी इस कवि कुंभ में अवसर दिया जा रहा है। बस्ती से पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।